हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष उस लड़के को बहुत मारते हैं और थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद श्रुति फर्स्ट एड लेने चली जाती है और वो अक्ष और निशा एक दूसरे को हक करके बैठे रहते हैं। श्रुति जब आती है और ये देखती है कि अक्ष ने निशा को हक किया हुआ है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो चुपचाप धीरे धीरे करके नीचे आते हैं और अक्ष के पास खड़े होते हैं और कहते हैं, ड्रेसिंग कर दूँ अगर आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि आपका दिमाग तो इस समय शायद कहीं और ही चल रहा है। तो अक्ष एकदम से निशा को छोड़ते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं करोगी मेरी ड्रेसिंग, तुम्हारे चक्कर में हम पिट गए और तुम ड्रेसिंग नहीं करोगी, हाय कितनी गंदी हो तुम। तो श्रुति कहती है, हाँ मेरे चक्कर में पिटे हो आप। तो कहने लगे, और क्या, नहीं तुम्हें इतनी खूबसूरत होने के लिए किसने कहा था। अगर तुम इतनी खूबसूरत ना होती तो कोई लड़का तुमको देख के इस तरह लाइन ही नहीं मारता ना। अब तुम इतनी खूबसूरत हो इसलिए लड़के तुम पे लाइन मारते हैं। तो श्रुति कहती है, अगर मैं इतनी खूबसूरत ना होती तो आप कैसे मेरे पीछे पागल होते। तो अक्ष कहता है, एक्सक्यूज़ मी। तो श्रुति कहते हैं कि एक्सक्यूज्ड, सही तो बोला मैंने कि अगर मैं इतनी खूबसूरत ना होती तो आप मेरे पीछे कैसे पागल होते। तो तभी निशा भी उनको हक करना छोड़ के पीछे हो जाती है और अक्ष कहते हैं कि ना ना ना, गलत हो यहाँ तो, मुझे तुम्हारी खूबसूरती से प्यार नहीं हुआ है। तो सब एकदम से अक्ष को देखने लगते हैं। तो श्रुति को काफ़ी एम्बैरस फील होता है उस टाइम पे, लेकिन अगले ही पल जो अक्ष बोलते हैं उससे श्रुति का सीना चौड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी खूबसूरती से प्यार नहीं हुआ मुझे, तुम्हारी खूबसूरती प्लस ऑनेस्टी प्लस ब्रेन प्लस तुम्हारा मेरे लिए जुनूनियत वाला प्यार, इन सब चीज़ों से प्यार हुआ है मुझे, सिर्फ खूबसूरती से प्यार नहीं हुआ है मैडम। तो सब कहते हैं, भाई श्रुति यू आर वेरी लकी। तभी अक्ष कहते, यार दादी का कमरा मैंने बंद कर दिया था, दादी उठ गई होंगी। अरे यार उन्होंने तो सारी आवाज़ कही होगी ना, कितना सुनाएंगे यार वो हमको। और उन्हें तो अब श्रुति पता भी चल गया होगा कि मैं लड़की हूँ, क्योंकि ये इतने चिल्ला चिल्ला के जो बोल रहा था। तो श्रुति कहती, डोंट वरी, दादी अपनी दवाई खा के सोई थी बीपी वाली, तो उनकी नींद अभी इतनी जल्दी नहीं खुलने वाली, कम से कम 4-5 घंटे बाद खुलेगी। और वो 2-3 टैबलेट लेते हैं अलग अलग, तो उसका नशा रहता है उनके ऊपर। तब अक्ष के कलेजे को थोड़ी ठंडक मिलती है और कहती है कि थैंक गॉड, नहीं तो आज तो मैं बहुत घबराई हुई थी दादी को लेके कि कहीं उन्हें सब पता ना चल जाए। खैर श्रुति जाती कहती है, मैं चेक करके आती हूँ, और वहाँ से उठ के जाती है और दादी का रूम ओपन करके देखती है तो देखती दादी अभी भी सोई हुई होती हैं। तो उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील होता है। फिर वापस वो अक्ष के पास आती हैं, कहती हैं टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। फिर वो अक्ष के जहाँ भी चोट लगी हुई होती है वहाँ पे मरहम लगाती हैं, बैंडेड करती हैं, और उसके बाद अक्ष को कहते हैं कि अब आप प्रॉपर रेस्ट कीजिए, ठीक है। तो फिर सब लोग भी वहाँ से हेलो हाय बाय करके जाने लगते हैं। निशा भी जाने लगती है, लेकिन श्रुति उसका हाथ पकड़ के रोक देती है उसे कि तुम बाद में चली जाना। तो सब लोग वहाँ से जाते हैं और वो निशा को रोकती है और निशा से कहती है कि अब बता। तो इतनी देर में सना भी कहती है कि अक्ष मैं भी चलूँ, मुझे ऑफिस से मैं हाफ डे लेके आई थी, अब मेरा भी रुकना ठीक नहीं है, मुझे भी चले जाना चाहिए।
तो अक्ष कहते हैं कि यार रुक ना थोड़ी देर। तो कहते हैं नहीं नहीं तुम रेस्ट करो, तुम्हें अब तो और ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, हाथ पैर तुड़वा लिया तुमने अपने, तो अब तुम रेस्ट करो और हम लोग जाते हैं, मैं जाती हूँ मतलब। तो ये कह के वो अक्ष को गले लगाती है और फिर श्रुति से भी बाय करती है और वहाँ से चली जाती है। श्रुति निशा से कहती है अब बताओ। कहती है निशा कहती क्या कि किस बात के लिए था ये, तुझे यही लड़का पसंद आया था पूरी दुनिया में। तो निशा चुप हो जाती है, सर नीचे कर लेती है। श्रुति कहती है कि ऐसे लड़के पसंद करो, वो फ्रेंडशिप तुम करो भुगते हम। लड़का देख के, लड़के के बारे में जानने के बाद तुम्हें हाथ आगे बढ़ाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, लड़का हैंडसम दिखा नहीं, थोड़ा पैसे वाला दिखा नहीं, तुम उसके पीछे हो लेती हो। और तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि वो इतने टाइम से कि वो किसी और को चाहता है, तुमसे प्यार ही नहीं। अरे किसी और को चाहने वाली बात छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं करता। हद करती हो यार, सच में हद करती हो। प्यार में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, आई एग्री, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट कि आँख बंद करके भरोसा किए जाओ, पागल हो गई हो क्या तुम? अकल नहीं है तुम में? हाँ। तभी निशा कहती क्यों, तूने जब 8 साल जीजू का वेट किया तब तेरी अकल घास चढ़ने गई थी। कहती सुनो, जीजू और उस लड़के में ज़मीन आसमान का अंतर है, समझ में आ गया? तो उससे कंपेयर इनकी तो मत करते ना कभी भी। अगर आज ये नहीं होते यहाँ पे, ऑफिस गए होते, क्या होता फिर? वो तो बदतमीजी किया जा रहा था। और सुन ले अब मेरी बात, अगर तू तो इस तरह से निशा को बहुत सुनाती है। और उसके बाद अक्षय बीच में बोलते हैं, कहते हैं हो गई यार उससे गलती, छोड़ दो अब, जाने दो, कितना सुनाओगी। तो कहती है सुनाऊंगी नहीं, अगर आज उस वक्त रहते उसकी असलियत का पता चल गया तो ठीक है, अगर नहीं पता चलता इसकी ज़िंदगी ख़राब कर देता तो। इसमें इतनी अकल नहीं है। आइंदा तेरा कोई भी बॉयफ्रेंड बनेगा ना तो सबसे पहले हमें दिखाएगी, हम उसका इंटरव्यू लेंगे, तब तेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, समझ में आ गया? तो निशा कहती है अरे बाबा ठीक है यार, हो गई गलती, हर इंसान से ज़िंदगी में एक बार गलती हो जाती है। जब तक इंसान ठोकर नहीं खाएगा उसको कैसे समझ में आएगा क्योंकि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। हाँ, इतना सुनाया जा रही है तो मुझे ये भी तो कुछ सोच। हाँ। तो कहती है हाँ ठीक है, अब तू घर जाएगी, क्या करेगी? तो अक्ष कहता है कि अब इसे घर जाने दो, रेस्ट करे ये भी घर जाके। तो निशा जाने लगती है, तभी श्रुति कहती है कि और अगर वो लड़का इसे रास्ते में मिल गया तो अक्ष कहता है डोंट वरी, वो कुछ नहीं कहेगा अब इसे, एक वर्ड नहीं बोल सकता इसे, क्योंकि अब अगर उसने इसके साथ या तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो सबसे पहले शक उसी पे जाएगा, सबका। जो भी यहाँ जिसको भी ये स्टोरी पता है ना, जो आज यहाँ कांड हुआ है, उसके बाद सबका शक उसी पे सीधे जाएगा, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। और इमेज कॉन्शियस है वो काफ़ी, तो टेंशन वाली बात मत करो, कुछ नहीं होने वाला, तो अब जाने दो। तो फिर निशा सबको वहाँ से बाय बोलती है, अक्ष को और श्रुति को, और चली जाती है वहाँ से। निशा श्रुति और अक्ष के पास आती हैं और दोबारा से उनकी तरफ देखती हैं जहाँ जहाँ उन्हें चोट लगी हुई होती है। कहती हैं दर्द ज़्यादा हो रहा है? तो अक्ष कहते बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहते कहाँ कहाँ हो रहा है? तो अक्ष उनका हाथ पकड़ते हैं और अपने सीने पे रखवाते हैं और कहते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ हो रहा है। तो श्रुति अपना हाथ थोड़ा पीछे
खींचने लगती हैं तो अक्षुण का हाथ इस पर टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अभी भी नाराज़ हो? अब तो तुम्हारे दिल से ये बात तो निकल गई होगी ना कि मैं तुम्हें किसी और को सौंप सकती हूँ। हाँ, अब तो तुम्हें इतना पता होगा ना कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें अपना बना के रखूँगी, किसी और को तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूँगी। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना? हाँ, तो श्रुति कुछ नहीं बोलती और कहती है कि रेस्ट कीजिए, बाद में बात करेंगे। तो अक्ष कहता है, मतलब तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया? हाँ, तो कहती है कि इसमें माफ़ क्या करना, माफ़ करके क्या ही हो जाएगा। मैं तो तब भी आपकी बात माननी थी, अब भी आपकी बात मान रही हूँ। तो अक्ष कहता है कि मतलब तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया कि नहीं? वक्त लगेगा मुझे, कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उनकी सही से ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो श्रुति का हाथ एकदम से छोड़ देते हैं और कहते हैं, ठीक है श्रुति, मैं आज के बाद तुमसे कभी भी माफ़ी के बारे में बात ही नहीं करनी। तुम्हें ठीक लगे तो माफ़ कर देना, और ना ठीक लगे तो तुम अपना रास्ता अकेले तय कर सकती हो। मुझे अपनी गलती का पछतावा है और बहुत ज़्यादा है। उसका पश्चाताप कैसे करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बाकी ठीक है, जो भी मेरी किस्मत में होगा वो तो होगा ही होगा। अक्ष वहाँ से खड़े होकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है, तभी लड़खड़ाने लगता है। श्रुति उनको सहारा देने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वो श्रुति को हाथ दिखा के रोक देते हैं और कहते हैं, आई डोंट नीड एनी सपोर्ट, मैं अपने आप चला जाऊँगा, तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो श्रुति उनका हाथ पकड़ती है और कहती है, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी विद दैट गाय। श्रुति अक्षुण की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने आपकी हेल्प नहीं की है, ठीक है? मैं एक लड़की से बहुत प्यार करती हूँ, मैंने उसकी हेल्प की है बस, और किसी की हेल्प नहीं की मैंने। और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसको कभी भी दुख में नहीं देख सकती। तो श्रुति कहती है कि ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए ना कि दुख में देखना पड़े। अक्ष कहता है, ठीक है, तुम मुझे मेरी एक ऐसी गलती की सज़ा दे रही हो बार बार जो मुझसे अनजाने में हो गई, ठीक है, समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, शायद मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मेरी हर अच्छाई उसके सामने छोटी पड़ जा रही है। तो श्रुति कुछ नहीं कहती, वहाँ से जाने लगती है खाना बनाने के लिए। तो अक्ष उनका हाथ पकड़ लेते हैं एक बार फिर से और कहते हैं, कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा, इस बात का आज तक मुझको है गम। कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा, इस बात का आज तक मुझको है गम। ये सोच कर माफ कर देना मुझको,
तेरी ये पहली मोहब्बत है जानम, मोहब्बत है जानम। तो ये कह के वो श्रुति के सामने हाथ जोड़ लेते हैं फिर से। श्रुति कहती है, अक्ष मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आपने आज जो मेरे लिए किया, जिस वजह से भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपकी वो बातें मेरे दिल दिमाग से नहीं मिट रही हैं, बिल्कुल भी नहीं मिट रही हैं। तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए कि मेरे दिल दिमाग से वो सारी बातें मैं निकाल सकूं, बस थोड़ा सा वक्त, ज़्यादा नहीं। अक्ष कहता है, ठीक है श्रुति, आपकी ज़िद के आगे मेरा प्यार हार गया। आपको जितना वक्त लेना है ले लो, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, कैसे मेरी ज़िंदगी कटेगी। आपकी मर्ज़ी है यार, मर्ज़ी है आपकी। ये कह के अक्ष वहाँ से धीरे धीरे अपने रूम में चले जाता है। और श्रुति कहती है, बस जान, 2-3 दिन मेरी ये नाराज़गी झेल लो, आपका बर्थडे आने वाला है, उस दिन आपको गिफ्ट दूँगी ना, अपनी खुशी का भी और आपके प्यार का भी। सॉरी इतना आपको मैं तड़पा रही हूँ, परेशान कर रही हूँ, लेकिन आज आपने जो किया ना, उसके बाद से मेरे दिल का, मेरे दिमाग का हर एक पुर्जा सही हो गया है। मेरे दिल से वो सारी बातें निकल गई जो आपने बोली थी। बस मैं अब आपको परेशान कर रही हूँ। आपका बर्थडे आ रहा है यार, आपके बर्थडे वाले दिन सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। आई लव यू। आप जैसा पार्टनर मुझे ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। यू आर टू क्यूट, टू प्रोटेक्टिव, टू केयरिंग। मैं बहुत नाराज़ रह ली हूँ आपसे, बस 2 दिन और, 2 दिन और, फिर आपकी खुशियाँ आपकी, आपकी श्रुति आपकी। सिर्फ 2 दिन अक्ष, सिर्फ 2 दिन, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। आपको नहीं बता सकती कि आज आपने जो मेरे लिए किया, उसके बाद आपको कितना हक करने का मन कर रहा है, कितना आपको चूमने का मन कर रहा है, आपकी धड़कनों को महसूस करने का मन कर रहा है। बिल्कुल नहीं बता सकती। आई रियली 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 लव यू, रियली लव यू। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कह के श्रुति किचन में खाना बनाने चली जाती है और अक्ष अपने रूम में आके बहुत गुस्से में होता है। कहता है, ये लड़की अभी तक मेरे को माफ़ नहीं कर पाई है, क्या करूँ मैं ऐसा जिससे ये मुझे माफ़ कर दे, जान दे दूँ क्या अब अपनी। पता नहीं क्या ही चाहती है, क्या चलता रहता है इसके दिमाग में, हद हो गई है। फिर वो खुद को थोड़ा कंट्रोल करते हैं और कहते हैं, बेटा अक्ष, आपने भी कोई छोटी गलती तो की नहीं है। आपने तो अपने उसके प्यार पे ही सवाल उठा दिया था, तो वो जो कर रही है वो सही कर रही है। तेरे लिए तो यही होना चाहिए। इवन मैं तो कहती हूँ तेरे साथ ही यही होना चाहिए, और वही हो रहा है। अच्छा हो रहा है तेरे साथ जो हो रहा है। फिर अक्ष कहते हैं, उसको तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं है यार, मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं भी नहीं बताऊँगी। अब नाराज़ है यार, मेरे बर्थडे कितना गंदा हो जाएगा। वैसे भी मुझे अपना बर्थडे मनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने सोचा था कि वो विश तो करेगी ना, कम से कम इतना ही काफ़ी है। हाँ चलो, इस बार शायद विश भी नहीं लिखी है हमारे नसीब में, कोई बात नहीं। अक्षय सोचते सोचते सो जाते हैं। इधर श्रुति अपना खाना पीना बना लेती है और उसके बाद दादी को उठाती है, दादी को खाना पीना खिलाती है।
दादी कहती है कि कुछ हुआ था का आज घर में बिटिया रानी? तो कहती नहीं तो दादी कह रही हमका को आवाज़ तो आवत रही, लेकिन हम नींद में इतना रहे कि हमको लग रहा था हम सपना उपना देख रहे हैं। तो श्रुति कहते हैं कि हाँ वो आप सपना ही देख रहे होंगे, घर में तो कोई है ही नहीं, तो कहाँ से आपको आवाज़ आएगी? कहते हैं अच्छा अक्षराला गए का ऑफिस? कहते हैं नहीं घर पे ही हैं, उनकी तबीयत कहाँ ठीक है दादी, वो ऑफिस कहाँ जाएंगे? कहते हैं ठीक है, अब हमको तुम खाना खिला दियो, अब हमको वापस से लिटा दो, आज हमको बहुत नींद आ रही है, और तुम लला के पास जाके उनकी सेवा कर लो, थोड़ा सा तुम दोनों भी खाना पीना खा लो। तो श्रुति उनको लिटा देती है और खाना लेके रूम में जाती है अपना, और अक्ष का देखते हैं कि अक्ष सो चुके होते हैं। वो अक्ष के पास आती है और उनके फॉरहेड पे अपना हाथ रखती है, देखती है कि उन्हें फिर से फीवर है, और उनके जहाँ पे मतलब मार पड़ी थी, जहाँ से ब्लड आया था, वहाँ पे भी काफ़ी ब्लड फिर से आ रहा होता है। तो फटाफट वहाँ से सारा कॉटन और बैंडेज वगैरह हटा के दोबारा से क्लीनिंग करने लगती है उनके नेक वगैरह पे हर जगह। तुरंत डॉक्टर को फ़ोन भी कर देती है कि प्लीज़ इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप एक बार आके चेकअप कर लीजिए, या मैं लेके नहीं आ पाऊँगी। तो डॉक्टर कहते हैं डोंट वरी, मैं उसी एरिया में हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में आपके घर आ जाता हूँ। तो ये बोल के वो फ़ोन रख देते हैं। इधर अक्ष की हालत बिगड़ रही होती है और वो बस प्रे किए जा रही होती है कि सब ठीक हो जाए। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।